अब हम देखेंगे पैरेललोग्राम्स को। तो क्वाड्रिलैटरल बेसिकली एक फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें स्ट्रेट लाइंस होती हैं हर साइड की। जो टोटल सम ऑफ एंगल्स होता है क्वाड्रिलैटरल का वो होता है 360 डिग्रीज। और क्वाड्रिलैटरल को हम ऐसे भी व्यू कर सकते हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ टू 180 डिग्रीज ट्रायंगल्स। इस केस में यू कैन सी हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ऑफ 180 डिग्रीज। जो डायगोनल्स होती हैं पैरेललोग्राम्स की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं एट दिस पॉइंट। और जो पैरेललोग्राम है वो एक क्वाड्रिलैटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर बोथ पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। और अगर हमने एरिया निकालना हो पैरेललोग्राम को तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इस केस में यू कैन सी बी इज द बेस और एच है हाइट। और अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो जिसके फोर राइट ट्रायंगल्स हों उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। इस केस में यू कैन सी हमारे पास ये L है विच इज द लेंथ एंड W है विच इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। फिर अगर हमने रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई W। और अगर हमने उसका पेरीमीटर निकालना हो तो हम यूज करेंगे 2W प्लस 2L। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है इन द फिगर व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन। तो यू कैन सी कि हमें पेंटागन गिवन है और हमारे पास फिर आंसर ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम इस फिगर में एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन तो हमारे पास ये आ जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी एक लेंथ है 3 और दूसरी लेंथ है 4। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम वी शुड नो कि इसकी जो हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 5। सिंस ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है तो जो रेक्टेंगल की बेस है वो भी होनी चाहिए ऑफ 5। नाउ अगर हम पेरीमीटर निकालें ऑफ द पेंटागन तो हमारा फॉर्मूला होगा 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 और हमारा आंसर आ जाएगा 20। अगर हम आंसर ऑप्शंस में देखें तो हमारा करेक्ट आंसर शुड बी आंसर डी। नाउ अगर रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा और जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर। इस केस में यू शुड नो कि जो एस है वो है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। दिस इज एस और सारी साइड्स इक्वल है। और अगर हमने इसका पेरीमीटर निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला होगा P इज इक्वल्स टू 4S। नाउ यू शुड नो कि जो स्क्वायर की डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और वो परपेंडिकुलर होती हैं टू ईच अदर। इस केस में यू कैन सी जब वो बाइसेक्ट करती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। फिर अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल हो जिसकी सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो उसको हम ट्रेपेजॉइड कहते हैं। और जो पैरेलल साइड्स होती हैं ट्रापेजॉइड की उनको हम बेसिस कहते हैं और नॉन पैरेलल साइड्स को हम लेग्स कहते हैं। इस केस में दीज टू आर द बेसिस और ये दोनों लेग्स हैं। अगर हमने एरिया निकालना हो ट्रापेजॉइड का तो वो होगा एवरेज ऑफ द टू बेसिस मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। तो इस केस में यू कैन सी ये हमारे पास है बेस 1 बेस 2। अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये है हमारी हाइट और हमारा एरिया हो जाएगा A इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 डिवाइडेड बाई 2 एंड